फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मुझे मेडिटेशन के समय में जो आप लोगों का जो ब्लॉकेज, मनी ब्लॉकेज का है, वो मुझे एक जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और ये जो अभी रीडिंग हो रही है वो मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। वो है कोई हिडन इनेमी आपके लाइफ में है पास्ट लाइफ से, वो इस लाइफ में भी आपके लाइफ में कभी भी वो पॉजिटिव नहीं चाहता कि आपके लाइफ में, मैं चाहता कहूँ या चाहती कहूँ, ये एनर्जी की बात है, ठीक है, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। वो ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपका ग्रोथ हो, प्रोफेशनल लाइफ में आपका ग्रोथ हो, और स्पिरिचुअल यात्रा में आप कंप्लीट करें, क्योंकि यही चीज़ें पास्ट लाइफ में भी की गई है। जो मुझे यहाँ पर इंट्यूशन प्राप्त हुआ है, यह व्यक्ति पहले आपसे काफ़ी मीठी बात, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हुई है वो है कि आपका जो अंतर मन है ना, जैसे कि उनका सोल आपको पहचान गया, ठीक है, तो आपका सोल भी उनको पहचान लेता है कि, लेकिन वो चीज़ें क्या होती है कि अटैचमेंट, एक निगेटिव वाइब्स, उनका जो पास्ट लाइफ में भी, देखिए, यदि आप किसी के साथ रहते हैं पास्ट लाइफ में भी, या किसी से आपका गहरा कनेक्शन रहता है पास्ट लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट होता है, तो उस व्यक्ति को भी आपसे था और आपको भी उन लोगों से। देखिए, यहाँ पर सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही, पास्ट लाइफ में उन्होंने आपके साथ बहुत छल किया था। ये छल आपके पर्सनल लाइफ को लेकर था, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर था, और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधाएं उसने बहुत पहुंचाई थी, बहुत ज़्यादा बाधाएं, इतनी बाधाएं कि आपकी, यदि एक पड़ाव आपका कंप्लीट हो गया था पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में क्या हुआ कि इस लाइफ में जो आपके सोलमेट हैं, उनसे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपको दूर किया गया था, और इस लाइफ में उनसे दूर करने की कोशिश इस व्यक्ति ने फिर से किया है। चाहे आप इसे किसी भी प्रकार से लीजिए, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, इसने पूरी तरीके से जो है ना आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की। ये सडन आपके लाइफ में आया, उस वक्त में आपकी अवेकनिंग या तो स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और आप पास्ट लाइफ में जिस प्रकार से उन्होंने आपको भ्रमित करने की कोशिश नहीं, पूरी भ्रमित आपको किया, इस लाइफ में उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ में इन्होंने आपको काफ़ी भ्रमित करने की कोशिश की, और कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको पूरी तरीके से अपने सोलमेट से दूर किया था, ठीक है। ये वही व्यक्ति है, और ये व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में तब आए जब आपके लाइफ में या आपके सोलमेट के लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक बैगेज थे, है ना। कार्मिक बैगेज तो सबके लाइफ में रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शन में थे, जो पूरी तरीके से हील हो गया है। कुछ लोगों के लिए मार्च के मंथ में, कुछ लोगों के लिए 1 वीक पहले से ही ये सारी चीज़ें हील हो गई है। इस व्यक्ति से आपको पूरी तरीके से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए, ये व्यक्ति स्टक करने ही आते हैं आपके लाइफ में, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। पास्ट लाइफ में आपको इन्होंने मतलब स्ट्रकनेस से बाहर नहीं निकलने दिया था, पर इस लाइफ में आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा हुई है कि आप बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को, मतलब ना तुरंत जल्दी हुआ आपके लाइफ में। जैसे ही इनकी एनर्जी आपने फील किया ना, वैसे ही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और आपको इनसे ना डिस्टेंस कर दिया गया। मुझे लगता है 1 या 2 बार ही आपसे इनका आमना सामना हुआ होगा, नहीं तो आप इनसे बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट, यदि आप इनसे किसी भी प्रकार से, यानी वर्क प्लेस में या कार्य में, फिर भी आपका ना मन नहीं करता था कि इनसे आप बात करें। ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। तो आपका जो अंतर मन है वो पहले से ही गाइड कर रहा था, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी साधनाएं की है, जैसे कि हमने देखा। यहाँ पर ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से स्टक करना चाहते थे, पूरे चक्रा को, आपके सारे चक्रा को ये ब्लॉक करना चाहते थे, जिससे कि आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त जो हो रही है वो ना हो। आप थर्ड आई चक्रा आपका, जैसे कि मैंने कहा, आपके मनी में, आपके फाइनेंस में ब्लॉकेज क्रिएट करना ये चाहते थे, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में। ये चाहते थे कि ये आपको ऐसे भ्रमित करे जैसे इन्होंने पास्ट लाइफ में किया था। पास्ट लाइफ की स्थिति काफ़ी अलग थी जो मुझे नज़र आई है। इस लाइफ में, आपके लाइफ में ऑलरेडी आपके सोल कनेक्शन थे जब ये आपके लाइफ में एंट्री किए, और इस लाइफ में आपके जो सोलमेट है वो इस लाइफ में, उनके लाइफ में और आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति चल रही थी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर देखिए, जिनके पर्सनल कनेक्शन नहीं है उनके लिए सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं।
तो ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके साथ काफ़ी करीबी होने का मतलब ना ऐसा दिखावा किए होंगे कि ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, पर इनके मन में वही चीज़ें थी कि आपको, जैसे मुझे ऐसी चीज़ नज़र आई है जब मैं रीडिंग करने बैठी तो भी, कि जैसे अचानक से ऊपर से कोई व्यक्ति हाथ छोड़ देता है ना और नीचे आप कैसे गिरते हैं, तो नीचे उस तरीके की एनर्जी ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके साथ जुड़ना चाहते थे, और आपको, आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से ये डिसीट, किस तरीके से छल करना चाहते थे आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो फिर यदि ये आपको डिसबैलेंस करते तो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावटें आती। यहाँ पर यही कारण है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में थे, इस वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। और जो भी इन्होंने छल किया, छल के साथ यहाँ पर मुझे निगेटिविटी, जब आपको समझ में आ गया इस व्यक्ति से आप पूरी तरीके से डिस्टेंस हो गए, तो इस व्यक्ति ने किसी और के साथ मिलकर आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, जिससे कि आपके और आपके सोल कनेक्शन के लाइफ में इतने यानी कि ना तूफान के जैसे लाना चाहते थे, तूफान लाना चाहते थे आप दोनों के बीच में। और कुछ लोगों को ये फील भी हुआ है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हीलिंग की वजह से आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है परमात्मा जी की कृपा से। ये व्यक्ति आपको ऑनलाइन देखते हैं या आपको दूर से देखते हैं, लगातार आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं और अपने ही आप में जेलस हैं, अपने ही आप में कूद रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद इस लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। जितने भी आपने हीलिंग किया है, जितना भी आपने जो है अपना मेडिटेशन ध्यान किया है, आप जिस भी प्रकार से परमात्मा जी की शरण में हैं, उसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपके लाइफ में ये जो करना चाहते थे ना, फाइनेंशियली पूरी तरीके से आपका फाइनेंस को पूरी तरीके से हटा देना, पूरी तरीके से आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ को हटा देना, ये सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ हो रही है, ये सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ की जा रही है, ठीक है। इन्होंने जो ब्लॉकेज आपके लाइफ में क्रिएट किया, और जैसे ही आपको समझ में आया और आप इनसे पूरी तरीके से कॉट कट कर लिए, जैसे ही आपने कॉट कट किया, ये सारी चीज़ें जो ब्लॉकेज है इनके खुद के लाइफ में क्रिएट हो गई। यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि ये किसी भी प्रकार से अपने आप को अबंडन समझते थे, किसी और के कारण, जैसे रहता है ना कि वो खुद इस कार्य को नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी और के साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, इनके लाइफ में काफ़ी स्टकनेस आ गया है और काफ़ी स्टकनेस आने वाला है, इनके पर्सनल लाइफ में भी और इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि आपके साथ इन्होंने ऐसा किया। और आपके लिए यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र में और आपके मणिपुर चक्र में पूरी तरीके से आपको हीलिंग प्राप्त कर रहे हैं। आर्कएंजल जामुल जी, आर्कएंजल माइकल जी, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र जो इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यही चाहते थे आपके मणिपुर चक्र में आपको डराना, किसी भी प्रकार से डर भय, जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है उसके अनुसार आपको डराने की कोशिश, पर इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई, सारी चीज़ें ये रिटर्न हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया, क्योंकि आप समझे हैं इस लाइफ में, पास्ट में इन्होंने आपको खूब बहुत ज़्यादा डिसीट वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा छल किया, हंसते हुए इन्होंने ऐसी स्थिति क्रिएट की, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक था पर आपको ये भ्रमित इन्होंने किया। और एक चीज़ और भी मुझे पास्ट लाइफ का जो नज़र आया है आपके लिए, जिनके लिए भी रीडिंग रिजोनेट कर रहे हैं, कि पास्ट लाइफ में जो आपके इस लाइफ के सोलमेट हैं वो पास्ट लाइफ में देर से मिले आपको, इस लाइफ में वो सोलमेट आपको पहले मिले और ये व्यक्ति देर से मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी है। और जैसे ही इनको ऐसा लगा कि अभी भी क्या ये भ्रमित कर सकते हैं आपको, इन्होंने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की। ड्रीम में ये क्यों आते हैं आपको लगता होगा कि ड्रीम में क्यों आते हैं, क्या इनके साथ मेरा कोई कनेक्शन है? तो इनके साथ आपका सिर्फ और सिर्फ छल का और कार्मिक स्थिति का कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये इस लाइफ में जब 3D में आपने इनको लेट गो किया, जब 3D में आप इनसे दूर हुए, तो ये क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में इन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखी थी, ठीक है, जो रिचुअल है वो इन्होंने भी सीखी थी, ठीक है। ये थोड़े निगेटिव व्यक्ति थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने निगेटिविटी का प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग उन्होंने इस लाइफ में करने की कोशिश की। और 5D में आपको ऐसा दिखाते थे कि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। 5D में ये आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे, इस लाइफ में भी आपको
या डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी आपको तब प्राप्त होगी जब आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, जब आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा होगी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी तरीके से आप शरण में रहिए। ठीक है, देखिए कन्फ्यूज़न से आप बाहर तभी निकलेंगे जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। या आप में से कुछ लोग निकल चुके हैं जिन्होंने अपने चक्रा को पूरी तरीके से क्लींस कर लिया है। आपको तुरंत जो है जो थर्ड आई चक्रा पे इन्होंने प्रोजेक्शन किया था, जिसकी वजह से आपको समझ में, आपका ना दिल कुछ और कहता था, आपका अंतर्मन बोलता था कि ये व्यक्ति ये मेरी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, आपका मन हमेशा ये कहता था और आप प्रेयर करते थे कि ये व्यक्ति बार बार आके किसी के साथ मुझे ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों ये बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं कि ये व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश इस लाइफ में कर रहे थे, पास्ट लाइफ से इस लाइफ में, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को सक करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ में भी इन्होंने आपकी एनर्जी को लेकर ही अपने आप को अबंडेंस किया था और इस लाइफ में भी आपके अबंडेंस आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ स्टकनेस ना पास्ट लाइफ में भी किया था, जिसकी वजह से इस लाइफ में बहुत ही अलग एनर्जी आज की। ठीक है, जिनसे रिजोनेट करे वही रखिएगा। ये इस लाइफ में आपको ये फील हुआ होगा कि बार बार स्टकनेस आता है, बार बार निगेटिविटी आता है, बार बार कार्मिक स्थिति आता है रिपीटेशन में, लेकिन इस व्यक्ति के मिलने के बाद आपके लाइफ में आपने वर्क किया और पूरी तरीके से कार्मिक पैटर्न को हील किया। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो आपसे जेलस थे पास्ट लाइफ में भी, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में काफ़ी अबंडेंस नजर आ रहे हैं। वो जो आपका नेचर है ना पास्ट लाइफ का, वो इस लाइफ में भी है। मतलब एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह आपको ट्रीट करना पसंद होता होगा। मतलब आप एक ना रॉयल ट्रीट आप करते हैं। मतलब आपको कोई भी ऐसा स्थान पसंद आता है जहाँ पर काफ़ी फैसिलिटी हो। मतलब मैं ये कहूँगी कि आप पास्ट लाइफ से आप बहुत अबंडेंस है, लेकिन यदि आपको स्टकनेस फील हो रहा है, यदि आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें रोक रही है, ठीक है, तो वो इसलिए थी कि आपका इंट्यूशन पावर को यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉकेज किया गया था। लेकिन यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर जैसे जैसे बढ़ने लगा इस लाइफ में, वैसे वैसे आपके लाइफ से ये जो टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है पूरी तरीके से हील हो गया। ठीक है, पूरी तरीके से हील हो रहा है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग एनर्जी है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स, दी हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर ये व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है। शायद इनको सब कुछ याद है पास्ट लाइफ का, लेकिन आपको याद नहीं है। हो सकता है आपको याद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपने वर्क किया, जैसे जैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड, जैसे जैसे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जैसे जैसे आपने जो स्पिरिचुअल वर्क करना प्रारंभ किया ना, आपको समझ में भी नहीं आता होगा कि मुझे ये क्या नज़र आ रहा है, क्या ये मेरे फ्यूचर का है या मेरे पास्ट का है। उस वक्त से आपको समझ में आने लग गया, और जैसे जैसे आपको समझ में आने लगा ना कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगा, तब इस व्यक्ति ने फिर से 5D में आकर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। उस वक्त में आपके किसी यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और उस वक्त में कोई ऐसे सोल फैमिली मेम्बर ने यहाँ पर ये रोका है इस चीज़ को, उनको भेजा गया है। उस वक्त में 5D में जब आप ड्रीम पोजीशन में थे, उस वक्त में ये व्यक्ति आपके हार्ट चक्र से एनर्जी सक करना चाहते थे, ताकि आप इस लाइफ में भी उनको अपना फ्रेंड समझे, अपना जैसे कहते हैं ना कि अपना सोल फैमिली मेम्बर समझे। यदि सोलमेट नहीं भी समझते तो आपको लगे ये तो बहुत अच्छा है भाई, इनके आने से, तो इनके आने से नहीं, ये एक टाइम था आपके लाइफ में। ठीक है, इनके आने से ये आपको डिसबैलेंस कर रहे थे, इनके आने से ये आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। स्पिरिचुअली ब्लॉक मतलब 7 चक्र में से कई चक्र को ये ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते थे, ये दूर से किसी और को आपके तरफ भेजते थे, आपको डिसबैलेंस कर रहे थे, कमेंट इस प्रकार का, कॉल मैसेज कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप डिसबैलेंस नहीं हो रहे थे। तब इन्होंने निगेटिविटी का, यहाँ पर निगेटिव चीज़ों का सहारा लिया। बहुत ही अलग एनर्जी है। मुझे खुद भी जब फील हुआ तो मुझे समझने में समय नहीं लगता है। बाबा जी की कृपा से जब मैं सीटिंग मेडिटेशन में बैठती हूँ, ये व्यक्ति इसने पास्ट लाइफ में आपके मनी को चुराया है, मतलब आपके फाइनेंस को, आपके अबंडेंस को इन्होंने अपने तरफ करने की कोशिश की थी। अब देखिए, ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है ना, जो इस लाइफ में भी उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। या तो इन्होंने आपको अपने साथ वर्क करने के लिए कहा होगा, या ये आपके अबंडेंस को अभी भी मतलब एनर्जी वाइज खींचने की कोशिश करते हैं। जब भी आप ये देखते हैं दूर से कि जब आपका प्रोग्रेस हो रहा है कोई कार्य, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि आप वो कार्य को कुछ समय के लिए छोड़ दें,
ताकि कुछ समय के लिए छोड़ेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, फिर ये आगे हो जाएंगे। ये हमेशा कंपटीशन करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा जेलस है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ये समझते हैं। ये बात है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यही व्यक्ति समझते हैं, ठीक है। ऐसा होता ही है, जो व्यक्ति आपके हिडन एनिमी रहते हैं उनको कुछ तो ऐसा रहता है ना कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से ये आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं या आपके आसपास रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? अपना कीमती समय आपको देखने में लगा रहे हैं, आपका अपना कीमती समय जो मनी है कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं। घर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कार्य था आपका जो होने वाला था, जिसको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत जल्द आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। या आप घर शिफ्ट करना चाहते थे, या घर का कुछ इंटीरियर का कार्य करना चाहते थे, या आप अपना खुद का ओन हाउस लेना चाहते थे। कोई भी स्थिति हो, इन्होंने यहाँ पर रोकने की कोशिश की है, या आपको डिसबैलेंस या मिसकन्फ्यूज करने की, मिसअंडरस्टूड करने की कोशिश की है, ठीक है। ये ऐसा चीज़ क्रिएट कर रहे थे जिससे कि आपके लाइफ में मनी का ब्लॉकेज हो जाए। आप इतना मतलब ऐसे राह पर चले जाए जहाँ पर मनी अर्न उतना नहीं होगा जितना खर्च होगा, लेकिन यहाँ पर रोका गया डिवाइन इंटरवेंशन से, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपका इंट्यूशन पावर जो है काफ़ी बढ़ गया है। आपने अपने इंट्यूशन का प्रयोग किया परमात्मा जी की कृपा से, और आपने इन सारी सिचुएशन को पूरी तरीके से लेट गो कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके तरफ मैनिफेस्ट किया वो खुद इनके तरफ जो है बैकफायर हो रहा है, और आपके लाइफ में आ रहा है सक्सेस। आप जो चीज़ ये है कि जो चीज़ आप लेना चाहते थे, जो आपके लाइफ में पहले था, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि यदि आप घर लेना चाहते थे, शिफ्ट करना चाहते थे, यदि आप अप्रैल के मंथ में चेंज करना चाहते थे तो 6वें महीने में होगा, जैसे जून में होगा। यदि आप 6 महीने बाद लेना चाहते थे तो वो 6 महीने बाद होगा, भले ही देर से होगा पर ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने इंट्यूशन का प्रयोग किया है। और ये व्यक्ति प्रार्थना करेंगे कि इनके लाइफ में जो कर्मा बैक होगा, जो निगेटिविटी आपके तरफ कई बार थ्री ऑफ सोर्स यहाँ पर इन्होंने चलाया है, एक सोर्स को छुपाकर, एक व्यक्ति को एक चीज़ आपसे छुपाकर इन्होंने किया है, और 3 चीज़ें आपके सामने में उभर गया है। तो जो एक चीज़ और भी छुपा हुआ है, जो एक इनका जो मैनिपुलेशन छुपा हुआ है, वो भी आपके सामने में बहुत जल्द आने वाला है। और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से टावर, ये सारी चीज़ों को समाप्त किया गया है। बहुत जल्द आपके लाइफ में इस व्यक्ति से आपको पूरी तरीके से कॉट कट हो गया है, तो पूरी तरीके से इनकी जो एनर्जी है वो भी कॉट कट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, मुझे अभी अचानक नजर 4 है ना, 4 और 4, तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। और ये भी अगर आप जोड़ेंगे 13 को तो भी 4 होता है, ठीक है। तो या तो इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध 4 से हो सकता है, अप्रैल के मंथ से ये जुड़े हुए, किसी भी प्रकार से अप्रैल के मंथ से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ही अलग एनर्जी निकल कर आया है। तो देखिए, अप्रैल का मंथ तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अप्रैल को भी हम 4 से देखते हैं, तो अप्रैल के मंथ में आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है धीरे धीरे, मार्च अप्रैल से, और ये पूरा जून जुलाई तक जाएगा। ये जो ड्रीम चैनल होंगे, या ये आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और फिर आप पूरी तरीके से अपने लाइफ में हील करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने चक्र को हील करेंगे, माफ़ी प्रार्थना करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। जब आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, तब आपके लाइफ में वही सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी जो पास्ट लाइफ में आप जितने अबंडेंस थे, जिस प्रकार से आप एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपके लाइफ में सब कुछ आएगा। वही सोलमेट आपके लाइफ में इस लाइफ में है। वो जो पास्ट लाइफ में आपके सोलमेट थे, जिनसे आपकी मैरिज या तो नहीं हो पाई थी, उन्हीं से ही आपकी मैरिज होगी। यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने सोलमेट के साथ ही हैं। तो देखिए, बहुत ही अलग एनर्जी है। ये होता है इंसान जेलसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए तो हमारे लाइफ में कितने सारे हमारे जो कर्मा बैगेज कैसे बनते हैं, एक ही जन्म से तो नहीं बनते हैं, कई जन्म होते हैं ना। तो इस व्यक्ति ने पास्ट में ये सारी चीज़ें की है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज आया था, वो ब्लॉकेज हीलिंग से हील हो रहा है पूरी तरीके से माता जी की कृपा से। जैसे कि मुझे नज़र भी आ रहा था, नवरात्र में कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें निगेटिविटी रिमूव होगा, जो भ्रम की स्थिति है आपके लाइफ में, जो ब्लॉकेज है वो भी हील होगा। तो माता जी के पूर्ण शरण में रहिए, जितना हो सके माता जी का मतलब भाव से पूजन कीजिए। यदि आप पूजन नहीं कर सकते ना, मतलब आपको लगता है कि समय नहीं है, तो भी आप भाव से कीजिए। यदि आप भाव से प्रणाम भी कर लेते हैं और मन
का भाव आपका अच्छा है। और कर्म, जैसे कि आज मुझे जो मार्गदर्शन मिला है कि देखिए दिन में किया आराम, है ना, दिन में किया काम, रात में किया आराम, तो कब लेते हैं हम श्री राम जी का नाम। तो इस चीज को इस प्रकार से कीजिए, जब आप दिन में कार्य करते हैं, अपना कोई भी कार्य करते हैं, तो जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, जय माता दी, जय माता दी, अल्लाह, प्रभु, भगवान, आप नाम लेते रहिए, स्मरण करते रहिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप स्मरण करते रहिए। तो आप पूजन कर रहे हैं ना। मैं हमेशा कहती हूँ, उपवास का मतलब क्या होता है, पूजन का मतलब क्या होता है, भाव से होता है। यदि आपको लगता है कि आप कर्म करें, तो देखिए कर्म करना तो जरूरी है, तो आप कर्म कर रहे हैं। कर्म करने के साथ साथ अभी मुझे बहुत ही खूबसूरत जो है, बहुत ही सुंदर मुझे जो है स्मेल, खुशबू आया, ठीक है। तो हमारे एंजल्स ये आपको बता रहे हैं कि आपको नहीं मिलता है समय, तो आप जिस वक्त भी आपको समय मिलता है, अपने प्रभु को स्मरण कीजिए और आप देखेंगे आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है वो हील हो जाएंगे। गुड कर्मा कीजिए, जितना हो सके नीडी पीपल की मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, ठीक है। और वर्तमान में जीना है। पास्ट लाइफ की स्थिति पूरी तरीके से क्लींस हो गई है। इस व्यक्ति ने फिर से वो कर्मा क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं और पूरी तरीके से आपने अपने आप को हील किया है। अब आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी भी आ गई है, तो आप अपनों की भी हीलिंग कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की भी हीलिंग कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता परमात्मा जी ने दे दी, तो इस हीलिंग पावर का प्रयोग कीजिए। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। ऐसा होता है ना कि हम कल करेंगे, तो ये चीजें आपको नहीं कहना है। जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपका अंतर्मन कह रहा है कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, तुरंत आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके डिसीजन पर ही यहाँ पर किया गया है। तुरंत डिसीजन कीजिए, जिससे कि आपके ब्लॉकेज जल्दी जल्दी हील हो। और यदि आपने सीखा है तो उसमें लेजीनेस नहीं लाना है, डेली आपको अपनी हीलिंग करनी है। तो मैं आपके लिए और भी कार्ड्स लेती हूँ। मैं माता जी का संदेश भी आप लोगों के लिए निकालती हूँ। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और फिर हम भोले बाबा जी का, भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश भी लेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे यही एनर्जी रिसीव हो रही थी, इसलिए मैंने इस कार्ड को निकाला। देखिए आपके जो गार्जियन एंजल्स है ना, वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको भले ही ऐसा लगता हो कि आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया, आपके लाइफ में ब्लॉकेज आया, पर ब्लॉकेज आया तो आपने हीलिंग भी तो सीखा। ब्लॉकेज आया तो आपने खुद को समझना सीखा, खुद को आपने हील किया, आपके अंदर वो पावर है, आपको समझ में आया। दिव्य शक्तियों की कृपा, दिव्य शक्ति आपके आसपास है, ये आपको पता चला, ठीक है। तो आपने ज्ञान लिया, आपने सीख लिया और आप आगे बढ़े हैं। और आपके गार्जियन एंजल आपको बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 2-2 बार हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। आप इंट्यूटिव हैं, आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग करके आप कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन है, कोई भी ऐसा कार्य है जो आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, वो सारे कार्य, जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके कार्य है जिसमें आप अर्न भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं और आप लोगों के लिए भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो दुखी हैं, जो दुख में है काफ़ी, और जिनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं है, ऐसे लोगों की भी हीलिंग आप कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है, ठीक है। ये व्यक्ति, ये जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, इन्होंने अपने जो भी इनको मिला हुआ था कि पास्ट लाइफ की मेमोरी और ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से इनके लाइफ में इन्होंने जो कुछ भी सीखा था, जो कुछ भी किया था, वो पूरी तरीके से उस पावर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मिसयूज़ किया है इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी जो शक्तियाँ है पूरी तरीके से छीन ली गई है, जो यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवरबर्डन, यहाँ पर जो ये व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन में है यहाँ पर। और आपको कहा जा रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी ज़्यादा, हर इंसान के साथ अलग अलग चीज़ें हो सकती है ना, तो यदि आपको लगता है इस स्थिति ने, इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है, तो उन सारी चीज़ों को नो कहिए और रिलीज बर्डन कीजिए पूरी तरीके से। भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में आप रहिए और अपने ट्रू सोल पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपने लाइफ से ब्लॉकेज को हील कर सकते हैं, अपने सोल फैमिली मेम्बर
को आप पहचान सकते हैं, क्योंकि इनका तो देखिए डिस्ट्रैक्शन तो था ही, डिस्ट्रॉय है, इनकी पूरी निगेटिव मैनिफेस्टेशन इन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से इन्होंने जो आपके साथ किया, देखिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पर, फिर से कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। माँ गंगा माता जी की कृपा है, यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। और ये व्यक्ति आपको क्रॉस रोड में लेकर जा रहे थे, तो ये खुद ही अभी क्रॉस रोड में है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनडिसाइड वाली स्थिति ये करना चाहते थे। ये जो बता रहे थे ना कि ये मैं आपका बहुत वेल विशर हूँ या बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम हैं आपके वेल विशर, तो ऐसा नहीं था। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। आपको थोड़ा कहा जा रहा है कि यदि कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही है कि कुछ खाने पीने में या निगेटिव एनर्जी की वजह से, तो आपको थोड़ा सेल्फ केयर करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा रेस्ट भी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपनी हीलिंग लीजिए किसी से। यदि आप हीलर हैं तो भी आप हीलिंग ले सकते हैं किसी और से। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी और, देखिए अप्रिशिएट तो करना चाहिए, तो आप हीलिंग ले भी सकते हैं। आपको जो भी रेमेडी मिला हुआ है वो आप रेमेडी कीजिए और अपने आप को क्लींस कीजिए, अपना 7 चक्र को क्लींस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 7 चक्र हीलिंग कीजिए आप, क्योंकि सक्सेस के बहुत करीब हैं आप। और क्योंकि थर्ड आई चक्र पर किया गया था, तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन मेडिटेशन आप जरूर कीजिए। और यहाँ पर आपके लिए आदि योगी, आप अपने एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे योग ध्यान मेडिटेशन से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, आपके लाइफ से कंफ्यूजन की स्थिति जो ये बार बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील हो जाएंगी। तो आप सही पाथ पर हैं, लेकिन आपको ये ऐसा दिखाते आए हैं ड्रीम में कि नहीं आप सही पाथ में तो हैं, लेकिन आप जिनको अपना, आप समझ सकते हैं कि जिनको अपना सोल पर आपका, जब आप वर्क कर लेते हैं, इनर वर्क कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। यदि आपने इनर वर्क सही तरीके से किया है, यदि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में, तो भी कभी ऐसा समय आता है ना कि आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोटेक्शन नहीं होता है, थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करते हैं। तो मैंने आपको टीका लगाने का बताया है, चंदन आप लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं आप अपने माथे के बीचों बीच, तो वहाँ पर और मैनिफेस्ट कीजिए कि प्रोटेक्ट है आपका थर्ड आई चक्र। और थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन यदि आपने रेकी लिंग मास्टर हीलर किया है, तो आपको सिटिंग मेडिटेशन जो मिला है वो आप कंटिन्यू कीजिए, और उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत ही अलग और बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। तो आप जितने भी हीलर हैं, जितने भी आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, यदि आपसे ये रीडिंग रिजोनेट करता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ध्यान आपके गार्जियन एंजल रख रहे हैं, आपके परमात्मा जी, हमारे जो एंजल्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी असीम कृपा होती है जब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आगे बढ़ते हैं, पूरी तरीके से भरोसा रखते हैं। तो ऐसी कोई भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन आपका कुछ नहीं कर सकती, और ना ही निगेटिविटी आपकी तरफ कोई भी प्रहार नहीं कर सकती। उस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं, ये खुद ही डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि आपका कोई अल्टर स्पेस है, तो वहाँ पर जब आप बैठते हैं मेडिटेशन के बाद, तो गंगा जल पानी में डाल लीजिए। यदि आपके पास गंगा जल है, गंगा जल डालिए, और पूरे जो टेबल होता है जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं, या आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, जिस भी प्रकार से आप पूजन ध्यान करते हैं, वहाँ पर अपने चारों तरफ उस जल को आप स्प्रेड कर दीजिए 3 टाइम 5 टाइम। तो और ये आप विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से। तो आपको बहुत सारे मार्गदर्शन मिलते हैं यहाँ पर, और मार्गदर्शन पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है, माता जी की कृपा से है। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर अजय दुआ जी का, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है इस चैनल को। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर मतलब आप सुपर थैंक्स दे रहे हैं, और आपके मनी में कई गुना ज़्यादा ग्रोथ हो, और आपके लाइफ में आप ग्रोथ को अचीव करें, बस यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो आप लोग जो इतना प्रेम, इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।